न्यूकासल क्रिश्चियन नेटवर्क एनसीएन के टॉक शो आपके मुताबिक में आपका अपना मेजबान शमसन जावेद। नाजरीन, मौजूदा सियासी कशीदगी, सूबाई इलेक्शन, सिलेक्शन नहीं, इलेक्शन, वोट को इज्जत दो वगैरह वगैरह जो सूरत हाल चल रही है, मगर अलमिया ये है कि हमारी मसीह कम्युनिटी का आज तक कोई मुश्तरका बयानिया सामने नहीं आया। अगर कुछ लोग जदागाना इलेक्शन की बातें करते हैं तो कुछ उसकी मुखालफत करते नजर आते हैं कि मौजूदा इंतखाबी सिस्टम भी, यानी सिलेक्शन सिस्टम बेहतर है। मगर इस वक्त हमारा मौजू ये नहीं है, बल्कि आज का मौजू हमारा इंतहाई अहमियत का हामिल है, जो शायद आज तक किसी ने नहीं सोचा और ना ही किसी ने इसके बारे में बात की है। मसाइल हम अकलियतों के दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हम मुख्तलिफ सियासी पार्टियों में तकसीम है, ना वो सियासी पार्टियां और ना ही हमारे सिलेक्टेड नुमाइंदे हमारी तौक़ुआत पर पूरा उतरते हैं। हम ये कहते हैं कि हमें वोट डालने का हक हासिल है, मगर आज हम बात करेंगे कि क्या हम अपने हल्के, जिसमें अक्सरियती नुमाइंदों को हम वोट देते हैं, क्या वो हमें जवाबदेह हैं? कई लोगों को ये शायद समझ ना आए कि ये बात क्या है। नाजरीन, जब भी आपके हल्के में सियासी अकलियती अक्सरियती नुमाइंदे आते हैं, और इल्ज़ाम ये भी होता है कि जो अक़लियती नुमाइंदे उसके साथ आते हैं, वो या तो उन्होंने कुछ पैसे लिए होते हैं या उनकी पार्टी का होता है, जो हमारे लिए कुछ भी नहीं करते। तो आज बात करेंगे, हमारे साथ एडवोकेट लाज़र हलारका हैं, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन पर, फिर फोर्स कन्वर्जन पर, 295 सी पर बात करते हुए नजर आते हैं। गो के वो एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, जिनका बहावलपुर पंजाब से तल्लक है। तो इससे पहले कि मैं मजीद बात करूं, मैं बात को शुरू करता हूं। लाजर अल्लाह साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान में मसीहियों की अक्सरियत का तल्लक पंजाब से है, और अगर देखा जाए तो मसाइल भी उसी तरह ज्यादा पंजाब में नजर आते हैं। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से वाबस्ता हैं। जब अक्सरियत उम्मीदवार हमारे हल्के में आते हैं जिसके साथ कुछ मसीह भी होते हैं, क्या किसी ने उनसे इनफरादी तौर पर पूछने की ज़हमत की है कि आप हमारे मसाइल का हल करेंगे? कता नज़र कि इसका किसी सियासी पार्टी से तल्लक है, मसलन पीटीआई हो गया, मुस्लिम लीग हो गया, या पीपल पार्टी आते हैं, हमने कभी भी उनसे नहीं पूछा कि आप सारा वजन जो है हमारी पार्टी के नुमाइंदे सिलेक्टेड, जिनको आपने ये इतनी कुव्वत दी ही नहीं है, इतनी ताकत दी नहीं है, इन्हें इजाजत दी नहीं कि वो हमारे राइट्स पे बात करें। तो आपका एडवोकेट साहब क्या ख्याल है कि क्या हिकमत अमली हमारी होनी चाहिए? जी। जी सैमसन भाई, बहुत शुक्रिया। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने चुना है। ये जो हमारे इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्टोरल सिस्टम है, और खासकर जो जमाती बुनियादों के ऊपर इलेक्शन होते हैं, तो आप देखें कि ये जितनी भी बड़ी सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, ये पीटीआई है या दीगर जमातें हैं, उन्होंने लॉलीपॉप देने के लिए मसीही कम्युनिटी को और जो जितनी भी मजहबी अकलियत है, उन्होंने अपनी जमातों में अकलियती विंग बना के ना लोगों को खुश कर दिया। अब बात यह है कि जब आप कौमी धारे पे एक ही वोट की अहमियत है, क्रिश्चियन वोट की भी और मुसलमान वोट की भी, तो फिर ये कैसा निजाम है, ये कैसी सोच है कि मिनॉरिटी तो पाकिस्तान में वैसे ही जो लफ्ज है वो महरूमी का निशान है, वो महकूमी का निशान है, वो गुर्बत का निशान है, वो मजलूमियत का निशान है। तो आप सारे मजलूमों को, महकूमों को, सारे ज़हनी मरीजों को, सारे ज़हनी गुलामों को आपने मिनॉरिटी विंग के नाम पे जो मसीही पॉलिटिक्स है उसको कैंसर लगा दिया।
अगर आप ये समझते हैं कि मसीही जो वोट है उसकी कोई इज्जत है या उसकी कोई अहमियत है या वो कोई रोल प्ले कर सकता है, तो फिर हमारे जो नुमाइंदे हैं मिनॉरिटी के और खासकर क्रिश्चियंस, उनको आप सियासी जमातों में मेन ओहदों पे रखें। और कभी ये मुमकिन हो सके कि जहां मसीही वोट जो है वो फैसला कुन साबित हो सकते हैं, तो ये अपनी सोच को जो है वो थोड़ा सा बढ़ाएं और लोगों को ये बताएं कि पाकिस्तान में जो सियासी नजरिए हैं, जो जो सियासी फॉर्मेट है वो अब चेंज हो रहे हैं। और आप जो जर्नल नशिस्तों के ऊपर सिंध में और खसूसी तौर पर पंजाब, और पंजाब में भी लाहौर में अपनी पार्टी टिकट के ऊपर मसीही, और सिंध में जो हिंदू है या दूसरे क्रिश्चियन अक्सरियती इलाके हैं वहां से टिकट पे लड़वाएं, ताकि लोगों की सोच चेंज हो। अब ये देखें कि आपने, मुझे कतई नजर ये अलग बहस है, अगर आप किसी दिन प्रोग्राम रखें तो फिर हम पाकिस्तान का जो निज़ाम है, ये इलेक्शन का जो सिस्टम है उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। लेकिन सरेदस्त ये है कि हमारे दो जो जो ग्रुप है, एक ग्रुप कहता है कि जी हमें जुदागाना इलेक्शन चाहिए, और दूसरा जो है वो मखलूत इलेक्शन के हक में है। तो कतई नजर के ये दोनों ही जो ग्रुप हैं वो, उनके पास कोई ठोस दलील नहीं है। क्योंकि जुदागाना इलेक्शन की भी जो साथी मांग कर रहे हैं, तो वो देखें कि एक इतना बड़ा हलका है पंजाब का, जहां से पहले 4 5 8 10 जो है वो अपने एमपीए जो लाजर इलेक्ट साहब, करने हैं। लाजर साहब, हम सिस्टम की तरफ निकल पड़ेंगे, जिसका थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी। मेरा कहने का मतलब, या आज का हमारा टॉपिक ये है कि जैसे आपका कोई केस आ जाता है किसी फोर्स कन्वर्जन का, जाहिर है वो किसी को तो, उनके वालिदैन ने, किसी ने वोट तो डाले हैं, उनके हलके में अक्सरियती उम्मीदवार तो है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे असम्बली में कानून, क्या स्टैंड उन्हें लेना नहीं चाहिए कि, वो मुंतखब हुए हैं हमारे वोट से भी। मिसाल के तौर पे बड़ी कॉलोनियां, बड़े चक हैं, बड़े मतलब ये हैं, तो वहां से वोट तो मुस्लिम अक्सरियत को गए हैं, तो वो क्यों स्टैंड नहीं लेते, वो हमारे मसाइल को हल क्यों नहीं करते? वो जी, मेरे कहने का मकसद ये, यही मैं इसी तरफ लेके आ रहा था बात, जी, कि वो जी, जी। हमारी खातर जो है वो स्टैंड क्यों लेंगे। हुँ, क्योंकि जब हमने वोट ही वो मुख्तलिफ मफादात के को पेश नजर रख के देने हैं, और हमारा वोट किसी एक तरफ जाना ही नहीं है, हुँ, हमारे जितने वोटर हैं उससे ज्यादा हमारे पास लीडर हैं। खैरियत से हमने ये जो मजहबी लीडर और सियासी लीडर बनाने की जो फैक्ट्रियां हैं, हुँ, वो उसके मालिक हम हैं मसीही। आप देखेंगे घर घर जो लीडर है, मोहल्ले मोहल्ले में लीडर है। और उसका जो ड्रॉबैक है, या उसका नुकसान ये होता है कि हम किसी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो ही नहीं पाते। और इसकी बड़ी वजह यह है कि हमारे अंदर से जो अभी तक एहसास महरूमी गई नहीं, और हमने वो सियासी जो कुवत है वो बांध ही नहीं पाए। अब देखें, रियासत जो है उसके नीचे जो शहरी हैं, अब शहरी दो तरीके से अपने जो मुतालबात है वो मनवाते हैं। एक मज़ाहमत के तरीके से, और दूसरा अपना वोट के जरिए। मज़ाहमत ये नहीं कि आप जो है वो डंडा बरदार बांधे और कलाशन को उठा लें। मज़ाहमत ये है कि आप पुरअमन एहतजाज के जरिए भी हुकूमत को अपने मुतालबात मनवा सकते हैं। और खासकर जो आपका हल्के का एमपी है या एमएनए है, वो उस वक्त तक तो जो मसीही बस्तियां हैं या इलाके हैं उनमें आएगा भी, और क्रिसमस केक भी काटेगा, और जो है वो होली और दिवाली की तकरीबात में भी शामिल होगा जब इलेक्शन के दिन होंगे। बाकी अ, इलेक्शन गुजरते ही ना हमें को बजट दिया जाता है, बल्कि जो मसीही बस्ती है वो दूर से पता चल जाता है, हमें अपनी शनाख्त कराने की जरूरत भी नहीं पड़ती। जी। जी, ये यही बात मैं भी सोच रहा था। एक वाकया तो हुआ कि क्वेटा के सारे जानते हैं कि वहाँ पे बिजली नहीं, पानी नहीं है कुछ जगह पे, तो वो सारे का सारा दबाव जो है वो अपनी मिनार्टी के कर रहे हैं। तो मैंने जब उनसे पूछा कि यार, आप वहाँ पे जमीयत उलमा इस्लाम को देते हो, दूसरों को देते हो, आप कभी गए हो उनके कि यार हम किस हाल में, बुरे हाल में हैं, तो आप हमारा कम से कम हमारा साथ नहीं दे सकते? फंड तो उनका अक़लियत यूज़ करते हो, लेकिन ये तो आप कर सकते हो कि मुतलका जो वहाँ पे वारसा है या कोई है, उसको तो आप
कह सकते हो कि भाई इनका काम करो, इनका बड़ा क्या है पावर वहां पे लगता है, वो तो लगाओ वहां पे ताकि इनको मुश्किलात से ये बचें। लेकिन ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आ रही। आप जरूर कह रहे हो कि इसका मतलब यह है कि हमें यकजहती का मुजाहरा करते हुए एक नुक्ता नजर या हमारा बयानिया एक अगर बयानिया हो, तो मेरा ख्याल है अक्सरियती नुमाइंदे जो हैं वो हमारा काम कर सकते हैं। जी। जी, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा है सैमसन भाई। ये देख के जो मुख्तलिफ जमातें हैं, छोटी जमातें भी हैं। मिसाल जी। के तौर पर आप ये देख ले, पश्तून जो है उनमें भी जो अभी अली वजीर और जो है मौसम दावड़ है, वो हम्म। अपनी कम्युनिटी के लिए बात करते हैं तो वो उनको 2-2 3-3 साल जो है वो बेल होने के बाद भी जेल से नहीं निकाला जाता। तो हम्म। हमारे अंदर जो मज़ाहमत कार हैं वो हमने पैदा ही नहीं किए, और हमें जो हमारे लीडर हैं वो अपना हक भी खैरात की तरह मांगते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैं जुमला बोल रहा हूँ और बड़े होशोवास के साथ कह रहा हूँ कि हमें हमारा हक भी खैरात की तरह दिया जाता है। मिसाल बिल्कुल के ऐसे तौर ही। पर एक इलाके में जो तरक्याती काम हो रहे हैं, तो जहां तक अक्सरियती इलाके आएंगे वहां आके आपको टफ्टाइल भी मिलेगी, सीवरेज का निजाम भी मिलेगा और सारी सफाई सुथराई भी मिलेगी। लेकिन हम्म। जहां ही क्रिश्चियन गलियां शुरू होंगी वहां आपको जो नजर आएगा कि गटर उभर रहे हैं और सड़कें जो है वो उनका कोई हाल नहीं और सफाई का कोई सिस्टम नहीं है। इसलिए कि जो हमें ये 2 नंबर जो शहरी गर्दाना जाता है, ये अमली तौर पर उसके नमूने आप जाके मसीही बस्तियों में और हिंदू बस्तियों और खासकर जो बाल्मीकि बस्तियां हैं उनमें हम्म। देख सकते हैं कि हमारे जो अपने नुमाइंदे हैं, ये मैं माजरत के साथ अगर किसी की दिल आजारी हो, तो वो तो एक चाय की प्याली की मार होते हैं। कोई बड़ा एमपी एमएनए बुला के उनके कंधे पे हाथ रख के, तू मेरा भरा है, आ यार हम्म। चाय पिए। वो हम्म। सारे अपने मुतालबे मतलबे उधर ही छोड़ के आ और वो वापस आ जाते हैं। और बड़े ये अफसोस से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ जो मिnority के नुमाइंदे हैं इनको भी फंडिंग मिलती है। अब मैं किसी की कोई तहकीर नहीं करना चाहता। ये हमारे जो पंजाब में एमपीएस है, उनके पास जब फंड्स आते हैं तो वो आके देखें बस्तियों में कि उनका ज्यादातर जो तसर्रफ है वो उन जगहों पे होता है जहां मिनॉरिटीज के 1-2 घर होते हैं। अब इशू ये है कि हमारे नुमाइंदे जो है जब तक वो ग्रास रूट लेवल से लीडर हम नहीं बनाएंगे, ये जो जो सिलेक्शन और लॉटरी सिस्टम है, इस पे तो किसी की भी लॉटरी लग सकती है। और ये जो लोकल गवर्नमेंट का ऑर्डिनेंस आया था, इसमें एक्ट आया था, इसमें इलेक्शन थे और बहुत सारे लोग हमारे ऐसे नुमाइंदे जो है वो हमने सिलेक्ट करवा के भेजे जो जिम्मेदारों के डेरों के ऊपर काम करते थे। अब एक जिम्मेदार का जो मुलाजम है वो अपनी हक के लिए क्या आवाज उठाएगा, ये तो बताएं। और दूसरी बात यह है कि आप देखें कि ये जो पार्लियामेंट है ये एक बहुत बड़ा फोरम है जहां लोग अपने तगड़े पहलवान भेजते हैं ताकि वो मुकाबला करें, वो आवाज उठाएं। और हमारे जो नुमाइंदे होते हैं वो हम गूंगे बहरे और बेजुबान भेज देते हैं जो पार्टी लाइन की सीट है उससे बाहर निकल नहीं सकते, उनकी मजबूरी है। लेकिन यहाँ हमें एमपी एमएनए जो चाहिए वो लोग चाहिए जो जेन्युइन लीडर हों। जी, यही मैं कहना चाह रहा था। कई दफा मैंने बात की, लोगों की समझ में ये नहीं आता। फिर कहेंगे जी आप वाज़ेह नहीं कर सके कि ये हम एक मेन स्ट्रीम में हैं जिसमें कौमी धारा भी, कई दफा कौमी धारा बोला भाई, हमारे पास हक हासिल नहीं। हमारी क्रिकेट टीम में कितने मसीही हैं, कितनी जदोजहद कर रहे हैं लोग, कितने टूर्नामेंट कराते हैं, एक से एक हैं, लेकिन उनको कोई वहां पे नहीं, ना गेम में है, ना बड़े शोबों में है, ना इलेक्शन में उनके उनको राइट्स है। तो फिर कहाँ पे जाके हम कौमी धारे की बात कर रहे हैं? कौमी धारा मेरा ख्याल है आज तक हमारे जो फेसबुक की लीडर हैं वो समझ ही नहीं पाए कि कौमी धारा कहते किसे हैं। आम को भी कई दफा नहीं समझ आया। एक लतीफा ही कल एक आया इसी तरह का, हजरत साहब आपने उसको मुकम्मल किया था सुबह ही, कि एक किसी दफ्तर में एक बंदा गया, वो कहता है लेडीज थी वहां पे, तो लेडी को कहता है कि मैं एडमन हूँ। तो उसने बड़ी इज्जत की, चाय भी मंगवाई उसके लिए। तो जब उसने चाय शाय पी, उसने कहा कि आप कौन सी कंपनी में एडमन हो? तो उसने कहा कि मैं एडमन अपने ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का एडमन हूँ।
तो फिर हिसाब लगा लो कि वहां पे क्या हुआ कि उसने कहा कि गेट आउट फ्रॉम माय ऑफिस। तो ये तो हाल है, तो हम कैसे समझेंगे, तो कैसे हम जब हम सियासी तरबियत ही नहीं है हमारी, तो हम मुतालबात कैसे करेंगे पूरे। जी। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जी। ना किसी गांव में दो मरासी थे तो उनको कोई मुंह नहीं लगाता था। क्या? बड़े जी। परेशान हो गए तो एक दिन ना हुक्का खरीद के ले आए। क्या? हम्म। और जी। हुक्का वो हुक्का जला के उसको तैयार करके तो आमने सामने बैठ गए। हम्म। और एक मरासी सूटा खींच के कहता है, खिंच चौधरी। हम्म। वो उसकी जो है वो नाल दूसरी तरफ कर दे, दूसरा भी सूटा खिंच के, ओके हम्म। खिंच चौधरी। वो एक दूसरे नु इंज ही जो है ना अप्रिशिएट करके जी, खिंच चौधरी छिक चौधरी। ये हमारे एमपी एमएनए भी जो है ना ये छिक चौधरी हैं। आपस में बैठ के जो है ना ये पॉलिटिक्स करते हैं। हालांकि ये मैं सीरियस नोट के ऊपर बात कर रहा हूँ हम्म। कि जो दुनिया में इस वक्त जो पाकिस्तान को मेन जो सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली, जो ममालक किसी भी डिजास्टर की सूरत में या फंडिंग की सूरत में या लोन की सूरत में, उनमें मैक्सिमम जो ममालक है वो क्रिश्चियन ममालक है। अगर हमारा मुल्क ये कौमी धारे वाली बात को अमली जामा पहना दे और कभी किसी क्रिश्चियन बंदे को वजीर खारजा बना दे, तो ये देखें कि बहुत सारे जो मसाइल हैं पाकिस्तान के वो हल हो सकते हैं। क्योंकि ये आज तक जो है वो हमारे इस मुल्क की ये जो सिस्टम है, इसमें ये जो मजहब की डिस्क्रिमिनेशन है वो हम नहीं निकाल पाए। और मजहब की बुनियाद के ऊपर ही वोट डलता है और मजहब की बुनियाद के ऊपर ही लोगों की जिंदगियों के फैसले होते हैं। कभी कोई पार्टी ये तजर्बा करके देखे कि वो अक्सरियती इलाकों में किसी मिनॉरिटी के बंदे को जर्नलिस्ट के लिए टिकट दे के देखे, तो वो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि वो इलेक्शन हार जाएगी। क्योंकि लोग जो है वो मजहब की बुनियाद के ऊपर लोगों के साथ कबूलियत, उनमें एक्सेप्टेंस नहीं आई अभी तक। तो ये नीचे से रख के ऊपर तक जो सिस्टम है वो उसका बुरा हाल है, करप्ट हो चुका है। क्योंकि ये देखें जो सियासी जमात है, अगर कौमी धारे की बात करें तो ये एक सिर्फ मगालता है, एक खुशफहमी है, कोई हम्म। कौमी धारा नहीं है। मैं प्रैक्टिकली अदालतों में केस कर रहा हूं। यकीन नहीं आप मानते कि ये जो हमारे एमपी एमएनए है, ये जब जाके किसी इजलास में बैठते हैं बेचारे, और लोकल गवर्नमेंट का तो बहुत बुरा हाल है। तो दफ्तरों में जो हमारी तौकीर होती है, जो हमारी इज्जत अफजाई होती है, वो हम बयान नहीं कर सकते। क्योंकि हम्म। छोटे से छोटा जो है वो एक पियन है, वो भी हमें हकारत की निगाह से देखता है। वो भी वो रिस्पेक्ट जो है वो दूसरे एक काउंसलर को मिलती है, वो हमारे एमपीए को भी हासिल नहीं है। ये बातें अगर हम कर लें तो वो एक अलग बात है, क्योंकि बातों के से जी। अगर मुल्क पता होते तो फिर क्या बात थी। एडवोकेट साहब, एक कॉल आई है जार साहब की, मैं उनको लेता हूं, तो फिर बात करते हैं उनसे। जो हमारे सियासी हलकों के अक्सरियती उम्मीदवार आते हैं, जिनके साथ जाहिर है उनके हमदर्द पार्टी वाले भी आते हैं, तो क्या वो हमारे प्रॉब्लम के लिए जवाबदेह नहीं है, हमारे राइट्स के लिए, कानूनी तरमीम के लिए वो क्या जवाबदेह नहीं है? तो आप एक बहुत अच्छा समझते भी हैं, खुद भी इलेक्शन लिया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जरा काइंडली जरूर बात कीजिएगा। जी। मैं आपसे अल्लाह रखा है अपना अल्लाजर की बात सुन रहा था। जी। जी। बड़ी अच्छी बात उसने 2-3 जुमलों में कर दी, जो जिसका सारा जिस्ट जो है वो उन्होंने निकाल के सामने रख दिया। मैं अक्सर आपके प्रोग्रामों में इस टॉपिक पे बोलता रहा हूँ सैमसन साहब, जी। 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 लेकिन अफसोस ये है कि इसका कोई फायदा। तो लाजर की जो बात मैंने सुनी है हम्म। कि कौमी धारा, अभी कौमी धारे में ये 20 साल से जो हम ये मुतनासिब नुमाइंदगी में शामिल हुए हैं, ये कौमी धारा ही है ना। वोट हम जो हैं वो अक्सरियती पार्टी को देते हैं, तो इट मींस के वी आर इंक्लूडेड इन कौमी धारा। सो व्हाट इज कौमी धारा? उसका क्या फायदा हुआ हाँ आज जी। तक? क्या फायदा हुआ जी। 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 कौमी धारा? आप देखें कि कोई क्रिश्चियन किसी मुल्क के किसी शहर में मुझे कसाई की दुकान खोल के बताए, अगर उसका कसाई की दुकान चले, मैं इधर फ्रांस से दूसरे दिन जाके ना उससे गोश्त खरीदूंगा। या कोई भी रेस्टोरेंट अपना खोल के दिखाए। ये तो हमें असेंबली में एमपीएस को, एमएनएस को भंगी कह देते हैं, चूड़ा कह देते हैं। तो इसमें कौन सा कौमी धारा है? कब कौमी
दायरा बनेगा। कोई कौमी दायरा नहीं है इसमें। मैंने बारहा आपके चैनल से ये बात की है कि हमारे लोगों को अपने नुमाइंदे खुद चुनने के लिए का हक दें, चाहे वो कैसे भी हों, कुछ भी हों। ये हक उन्हें दे दिया जाए कि जुदागाना इंतखाब दें और उसके लिए हल्का बंदियां कराएंगे। जो पुराना पूरा मुल्क हल्का और पूरा सूबा हल्का है, इसको खत्म किया जाएगा। सबसे ज्यादा गड़बड़ और बेईमानी जो मुल्क और अक्सरियत करती है हमारे साथ, वो इस हल्के की बुनियाद पे करती है। मैंने आपको एक दफा बताया था कि हमारे बलूचिस्तान में ज्यादा से ज्यादा 50,000 भी वोट नहीं होंगे। मेरे ख्याल 20,000 रजिस्टर्ड वोट है। जब मैं कभी 1985 में इलेक्शन लड़ा था मैंने का, तो उस वक्त 7,000 वोट थे। तो अब चले बढ़ के अगर 20 सालों 30 सालों में इतने हो गए, तो वो एक कौमी असेंबली के हल्के के लिए 50,000 वोट भी कम है। तो ये दूसरे सेशन में जब ये आसिया नासर हमारी एमएनए थी, तो मुस्लिम लीग ने बलूचिस्तान में एक और खलील जॉर्ज को भी टिकट मुस्लिम लीग में देके 50 सीटों पे 2 एमएनए हमें दे दिए 5 साल तक। तो ये क्या मजाक है? ये सारा जो है ना, ये सिर्फ अपने वोट इकट्ठे करते हैं। They need their votes in the assemblies to choose their prime minister, to choose their speaker and to pass anything which is legal or illegal. ये सब बकवास, इसको खत्म करवाएं, इसके लिए तहरीक चलाएं। ये सबसे ज्यादा मैं भी अपने आपके चैनल से आज बरमला ये कहता हूं कि सबसे ज्यादा आजम महराज साहब को समझाएं कि वो इस कौमी धारे का बहुत ज्यादा दावेदार है। जॉर्ज साहब, एक फिर वही बात हुई जैसे मैंने बताया था, आपने सुनी होगी मेरी बात भी। वे बशीराबाद फेज 2 में वहां पे बिजली का कोई इंतजाम नहीं, वो सारा कहते हैं जी ये मर गए, सर्दी से मर गए। फिर वो वहाँ एमएनए एमपीए को भी कह रहे हैं कि वो जिम्मेदार हैं। तो हालांकि जमीयत उलमा इस्लाम ही वहां से वोट लेती है, सारी की सारे वोट लेती है। तो जमीयत उलमा इस्लाम वोट लेकर करती क्या है? हाँ, ये वहाँ जितने भी हमारे वोट हैं, अभी आसिया नासर जब पहली बारी 2002 में जीती थी, तो हमारे मुल्क से वो एमएनए बनी, 5 साल तक वो रही। तो इसका मतलब है कि हम जमीयत उलमा इस्लाम के मंशूर के ताबे हो गए 5 साल। वो हमारा वोट इस्तेमाल करते रहे थ्रू आसिया नासर, जायज और नाजायज। इसी तरह और भी हैं। मतलब ये कोई बात नहीं, अगर किसी इलाके में कोई तरक्याती काम नहीं होते तो पूरा मुल्क ऐसे ही है। कौन सा बलूचिस्तान को छोड़े, आप पंजाब में क्या हो रहा है? जार साहब माजरत के साथ, असल में मेरे कहने का मतलब था कि ये वोट लेने आते हैं, साथ हमारे हमदर्द भी होते हैं मिनार्टी वाले। तो ये जब बात आती है हमारे राइट्स की, सबसे ज्यादा मुखालफत इस्लामी जमातों ने, जमीयत उलमा इस्लाम ने और जमात इस्लामिया ने। जमात इस्लामिया तो उनके मेंबर कोई नहीं अंदर। जमीयत उलमा जो फे ग्रुप है, उन्होंने सबसे ज्यादा, उलमा ने हमारे प्रोटेक्शन लॉ का, हमारा ये अभी भी जो मामला चल रहा था फोर्स कन्वर्जन, उन्होंने सबसे ज्यादा मुखालफत की। तो मैं ये चाह रहा था कि कम से कम हम अपने मसीहों को ये जरूर सियासी तरबियत दें कि जब वो वोट लेने आते हैं, जब उनके साथ आते हैं, दूसरे आते हैं, तो उनसे पूछे कि यार आप करते क्या हो यार? तो आपकी वजह से ही तो हम और नुकसान में चले जा रहे हैं। तो जब आप वोट लेने आते हो, हम आपको वोट देते हैं, आप हमारे लिए कुछ भी नहीं है। इतना तो शौर। तो इसका हल ये है, सॉरी टू इंटरप्ट यू सैमसन साहब, सॉरी। इसका हल ये है कि इनको आजाद छोड़े, हमारे लोगों को। ये अपने नुमाइंदे चुने, वो स्याह करें, सफेद करें, जो भी करें। अभी तो इससे पेशतर जब मैंने आपको बता रहा हूँ 30 साल पहले, उस वक्त तो ये सोशल मीडिया का दौर नहीं था। जब जे सालक और अमैनुअल जफर वगैरह थे, वो तो मतलब उनको पूछने वाला कोई नहीं था। अभी तो ये सोशल मीडिया का दौर है, सब कुछ है। अगर कोई एक 5 साल अगर काम नहीं करेगा जुदागाना वोट लेके, तो उसको जूतियां पड़ेंगी। अगली दफा उसका बाप नहीं आ सकता इलेक्शन। ये करके दिखाएं एक दफा। और फिर कोई गैरत है, अगर कोई ना कोई गैरतमंद तो होगा ही ना। जब इतने धक्के खाने के बाद 75 में कोई तो गैरत होगी इनको, मसीहों को। जब ये अपने लोगों से वोट लेकर और इंडिपेंडेंट वहां जाएंगे, तो फिर उधर बात बनेगी। बस मैं यही कहता हूँ जी, कौमी धारे में अगर कोई कसाई की दुकान खोलने दे किसी भी शहर में,
तो जी मुझे आप फोन कर दें कि भाई फलां, मैं उधर सबसे पहले जाके गोश्त खरीदूंगा। जी देखता हूँ कौन सा ईसाई ऐसा माई का लाल है जो कसाई की दुकान खोल दे, जी और उसको बहुत छोड़ेंगे मुसलमान। जी बहुत शुक्रिया। या नादरीन, फ्रांस से थे जे जार साहब, जो इलेक्शन में कैंडिडेट भी थे, क्वेटा में जुदागाना के हवाले से, और सुप्रीम कोर्ट के लायर हैं। बड़े आर्टिकल उन्होंने बड़े खूबसूरत इस इलेक्शन के बारे में उन्होंने लिखे हैं। तो बहुत शुक्रिया जार साहब। जी एडवोकेट लाजर साहब, आपने बातें सुनी। बात तो वो ही आती है कि हमारे पास तरीका इंतखाब का वो तरीका नहीं है, कुछ सिस्टम नहीं है, हमारे पास मुनज़्ज़म तरीका नहीं है। अगर आज वही लोग जो वोट की बात कर रहे हैं कि इसी तरह ये सिस्टम ठीक है, कैथलिक कमीशन अगले दिन उन्होंने की है फैसलाबाद में मीटिंग, उन्होंने कहा जी ये तरीकाकार ठीक है। हमारे पास राइट कहाँ पे है? ये इन्हीं लोगों ने पहले भी ये जुदागाना इलेक्शन जो एक जा रहा था, अगर हल्के बंदियां हो जाती, बेहतर इनका कोई हल्के को सुपड़ता है, मतलब पूरा पाकिस्तान की बजाय छोटा होता तो आम लोगों की रीच भी इन तक होती। जी लाजर साहब, हमारा टॉपिक चला गया इधर उधर, बहरहाल जरूर आप समेटिएगा। जी मैं आपके तवज्जो से ये अपने दोस्तों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है किसी भी कम्युनिटी का, जो मुस्तकबिल है या फ्यूचर है, वो उसकी पॉलिटिकल अवेयरनेस जो है वो ही डिसाइड करती है। मिसाल के तौर पर बड़ा अरसा पंजाब गवर्नमेंट जो है वो एक वोट की अक्सरियत से चलती रही, और बदकिस्मती से वो एक वोट जो है वो किसी मिनॉरिटी के एमपी एमएनए का नहीं था। रीजन ये है कि हम गवर्नमेंट बनाने और गवर्नमेंट गिराने में हमारा कोई रोल नहीं है। हमारे ठीक है। एमपी एमएनए जो है उनको इख्तियार नहीं है कि वो कोई गवर्नमेंट बनाए या गिराए। आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान में भी और सिंध में भी, पंजाब में भी, केपीके में भी जो इलेक्शंस का सिस्टम है उनमें जो हमारे नुमाइंदे चुने जाते हैं वो परसेंटेज की बुनियाद के ऊपर चुने जाते हैं कि जो जमात है जितनी सीटें लेती है उसी के हिसाब से उनमें ये जो माइनॉरिटी की सीटें हैं ये बांट दी जाती हैं। अब जुदागाना इंतखाब के ऊपर भी मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मुख्तलिफ है, क्योंकि आज का टॉपिक नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि आप जो कौमी जमातें हैं, नेशनल पार्टीज हैं, उनका जो मेमोरेंडम है, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर मैंडेटरी रखें कि अगर आपने 50 लोगों को टिकट्स देनी है तो वो इलाके जहां क्रिश्चियन या माइनॉरिटी का वोट जो है वो कोई रोल प्ले करता है तो मैंडेटरी होना चाहिए किसी भी जमात के लिए कि वहां वो जर्नलिस्ट के ऊपर हमारे मसीही जो उनका जो वट एवर जो भी है उनका जो नुमाइंदा है उसको टिकट दें और वो लाजर साहब, डायरेक्ट इलेक्शन लेके आए। लाजर साहब, जी बात ये है कि हमारा जो इलेक्शन सिस्टम है इसमें अबहम है। जब ये यस परवेज मुशर्रफ के पास क्लर्जी गई, या क्लर्जी का एक बहुत बड़ा हाथ है, पीस एंड जस्टिस का और कमीशन का, कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस, ये आप माने ना माने अभी भी यही लोग, फिर वही लोग कह रहे हैं उस वक्त क्या ये मुशर्रफ से कुछ सिस्टम, जब ये वाला सिस्टम उन्होंने मांगा कि जी हमें जुदा कर दिया गया, तो तब ये इलेक्शन ये नहीं कर सकते थे कि पार्टी को पाबंद किया जाए, या हमें हमें जो है वो वोट का हक दिया जाए। वोट का हक तो हमारे पास है नहीं, ठीक है ना, वोट का हमारे पास हक नहीं है। तो बात तो ये नहीं है। नहीं, जी ये ये जो है ना ये खराबी दोनों तरफ से ही है। वोट का हमारे पास हक है, ना, गवर्नमेंट क्यों चाहेगी ये कि वो हमें इतना बाख्तियार ये कर दे कि हम किसी गवर्नमेंट को बनाने आ, में या गिराने में हमको रोल प्ले करें। हमारे यहाँ जो मखलूत की एक खूबसूरती है, मखलूत इंतखाबात की, वहाँ पे कभी मजहब को, नेशनैलिटी को, क्योंकि हमारे पास इंग्लैंड में दूसरी नेशनैलिटी है, पाकिस्तानी भी है, हम ब्रिटिश भी हैं, दोहरी है, लेकिन इलेक्शन में हम खड़े हो सकते हैं। पार्टी पार्टी अगर हमें इंटरव्यू, एक प्रोसेस है,
वो कभी ये नहीं देखती कि ये मजहब नहीं है, लेकिन वो समझते हैं इसमें सियासी शौर ये है इस काबिल के भाई ये असेंबली का जो है वो नुमाइंदा हो सके। तो पाकिस्तान में तो आप मेरा ख्याल अगले और 70 साल में भी ये सूरत हाल पैदा ही नहीं कर सकोगे, जिस सूरत हाल में दिन ब दिन इंतहा पसंदी चली जा रही है। हम फिर सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, हम सोशल जस्टिस कैसे सोशल जस्टिस आएगा? ये सारी ऐसी मुश्किलात हैं जो हमें हमारे रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट है। जी लाजर साहब। नहीं, ये देखे, ये मैंने मैंने अर्ज की ना कि खराबी दोनों तरफ से ही है। हमारी खराबी ये है कि हम किसी एक पॉइंट पे ऊपर, किसी एक बयाने के ऊपर हम मुतहद है ही नहीं है। हमें पता अबे नहीं कि क्रिश्चियन जो है या मिनॉरिटीज है, उनका बयानिया क्या है, उनका फ्यूचर क्या है, उनकी पॉलिटिक्स क्या है। अब ये ये देखें, जो इलेक्शन, जिमनी इलेक्शन आ रहे हैं, जिमनी इलेक्शन आ रहे हैं, या अब जो अब कौमी इलेक्शन आने हैं, तो मैं एक मिसाल दूंगा, बाकी हमारे पास बहुत सारी मिसालें हैं। योहानाबाद लाहौर का एक बहुत बड़ा, मसीही वोट के हवाले से एक बहुत बड़ा हलका है, जहां से गालबन अभी हमारे एक दोस्त हैं साजिद क्रिस्टोफर साहब, वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर वहां इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। मुझे श्योर नहीं है, लेकिन मुझे खबर मिली है कि वो लड़ रहे हैं। नईम अब यकूब साहब देखें, भी हैं, फैसलाबाद से नईम यकूब साहब भी हाँ, हैं 62 से। नईम याकूब साहब भी लड़ रहे हैं हाँ वारसपुरा से। तो हाँ जी, अगर वारिसपुरा हम से। कोई एक, चले कोई पार्टी हमें वो टिकट नहीं देती, कोई बात नहीं, इट्स ओके, लेकिन अगर हम कोई एक आजाद उम्मीदवार मुंतखब करवा के पंजाब असेंबली में इस वक्त सरदस्त भेज दें, जो हुकूमत गिराने में और हुकूमत बनाने में को रोल प्ले कर सके। ये बात बड़े गौर वाली है कि जब तक हम गवर्नमेंट को हिला नहीं सकते, गवर्नमेंट बना नहीं सकते, तब तक हमारे वोट की कोई हैसियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। तो जितने भी दोस्त ये मेरी आवाज सुन रहे हैं, जहां जहां भी हल्के हैं, अगर आप चाहते हैं कि मसीही वोट को इज्जत मिले, मसीही वोटर जो है वो उसकी कोई शनाख्त बने, और जो मसीही इलाकों में जाके या मिनॉरिटीज के इलाकों में जाके जो तरक्याती काम है उनकी मुनसफाना जो है वो तकसीम हो, तो फिर आप किसी किसी भी एक हलके से चाहे चंदा डालें, चाहे भीख मांगे, अपना कोई एक नुमाइंदा जनरल नशिस्त के ऊपर लड़वा के भेज दें, तो फिर आपको ये हुकूमत को भी समझ लग जाएगी और फिर अदारों को भी समझ लग जाएगी कि ये लोग जो है अब इनमें कुछ जान आनी शुरू हो गई है। अदरवाइज आप सिलेक्शन की सीटों के ऊपर ता क्यामत लगे रहे, ना आपकी हालत बदलनी है, ना इन लोगों की सोच बदलनी है, और ना ही हमारे हालात बदल रहे हैं। एक और नाम हम लेना भूल गए, शहजाद सोत्रा साहब भी हैं, NA 60 रावलपिंडी से, मसीही तरीके बेदारी से, वो भी आजाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और असल में हमारा टॉपिक कहाँ से कहाँ चला गया। टॉपिक आए थे, मुख्तलिफ टॉपिक आए थे, आया हम आजाद उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं कि नहीं, क्या दिक्कतें हैं, क्या मुश्किलात हैं। लेकिन आजाद उम्मीदवार में भी आप खुद अंदाजा कीजिएगा कि हमारे जो मसीही हैं वो मुख्तलिफ दड़ों में बंटे हुए हैं। जाहिर है वो आजाद उम्मीदवार है तो उसके मुकाबले में तो कोई आएगा, हाँ, मुकाबले में आएगा। जब आपकी कम्युनिटी ही मुख्तलिफ दड़ों में बटी हुई है तो क्या वो मसीहियों को अपने ही नुमाइंदे को वोट देगी? सियासी तरबियत का तो फुकदान है जी। यही मैंने कहा ना, खराबी तो दोनों तरफ से है ना। मैंने पहले ही कहा कि जब तक हम अपनी पॉलिटिक्स को ठीक, उसकी दिशा जो है, उसकी डायरेक्शन ठीक नहीं करेंगे। मेरे कहने के ऊपर, एक छोटा सा एक्टिविस्ट हूँ, वकील हूँ, मेरे कहने के ऊपर एक दफा किसी एक जनरल नशिस्त के ऊपर इलेक्शन को बंदा जितवा के देखें, फिर आपको ये पता चल जाएगा कि जो लड़ के जीतने वाली सीट है उसकी अहमियत क्या है, और जो ओरिजिनल नुमाइंदा हमारा जाके असेंबली में बात करता है उसका वेट क्या है। जी, ये बातें ऐसी हैं कि विंग्स हैं, विंग आप हिसाब लगाओ। लाजर साहब आपने भी ऐड देखी होगी, ह्यूमन राइट्स लिखा हुआ है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो जिसने सारी उम्र ह्यूमन राइट्स के लिए कर दिया, वो किसी और जमात में चले गए, उनके लपेटा लगा दिया किसी को, जी फलां ने ये कर लिया, फलां ने गवर्नमेंट के पैसों से फेस की सर्जरी कर ली है, अब किसी को क्या लेना देना है। ऐसी अजीबो गरीब किस्म हमारे क्रिश्चियनों में पोस्टें देखने को मिलती हैं फेसबुक पे। कभी कभी ऐसा होता है कि
वो जलसे में जा रहे हैं तो क्रॉस लेके जा रहे होते हैं, पट्टियां बांधी हुई होती हैं और क्रॉस लेके वो निकल पड़ते हैं जलसों में, जी अपनी रिकग्निशन करा रहे हैं, अपना आप दिखा रहे हैं कि क्रिश्चियन भी फलां पार्टी के। तो क्या ये सारा कुछ ठीक है लाजर साहब? यार मैं बड़े ना दर्द दिल के साथ आपको बात बैठूं। हाँ, आप स्लीप की बात करते हैं, आप किसी जलसे में चर्च भी ले जाए ना, तब भी आपकी कोई अहमियत नहीं है। इनको शर्म आनी चाहिए। ये स्लीप के ऊपर जो है वो रंग कर लेते हैं, पीटीआई का, पीपल्स पार्टी का, नून लीग का। वो आपको, अगर आपकी वैसे शनाख्त नहीं है तो स्लीप के ऊपर कलर करने से उसकी बेहुरमती नहीं है। मैं यही दस्त बदस्ता जो है वो मिन्नत करता हूँ अपने लोगों से, अपने दोस्तों से, जितने भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, कि अपने जो नई नस्ल है उसको सियासी शऊर दें, उनको समझाएं कि इस मुल्क में रहते हुए, बल्कि किसी भी मुल्क में, किसी भी कम्युनिटी की आवाज दो तरीकों के साथ सुनी जा सकती है। या वो मजामत करें या वोट के जरिए। द वोट इज द बेस्ट रिवेंज। लेकिन मसला यह है कि हमारा वोट जो है वो किसी सियासी इंतकाम लेने के लिए कोई उसका कारीगर नहीं। हम लकड़ की तलवार है जो काट नहीं कर सकती, सिर्फ जो है वो दिखाई दे सकती है। तो मैं अपने सारे जो नाजरीन है और आपके तवज्जुह से, ये हुकूमत से, गवर्नमेंट से, रियासत से अपने हकूक मनवाने के लिए जो मज़ाहमत है, एहतजाज है, जो लोगों को तैयार करना है, लोगों की शौर देना, आवाज बनना है। अब देखें ना, दुनिया के तमाम अगर मजलूम इकट्ठे हो जाएं तो वो जालिम को भागने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन मजलूमों को इकट्ठा कौन करेगा? वही लीडर जो उनको इकट्ठा करके और उनको मजाहमत के लिए तैयार करेगा। मजाहमत का कतन मतलब नहीं है कि हम बंदूक उठा लें। मजाहमत का मतलब ये है कि हम अपने राइट्स के लिए हुकूमत को मजबूर करें कि वो हमारी आवाज सुने। अब एक छोटी सी मजहबी जमात है, वो पूरा पाकिस्तान बंद कर देती है। यहाँ तकरीबन 1 करोड़ के करीब जो है वो 90 लाख के करीब क्रिश्चियन है और इतने ही हिंदू हैं। किसी एक दिन, किसी एक दिन को दिन मखसूस कर लें जिस दिन आपने पूरे पाकिस्तान में ये कॉल देनी है कि जी हमने अपने सियासी जो मकासद हैं या जो हमारे जो राइट्स हैं, सिविक राइट्स हैं, उनके लिए हमने गवर्नमेंट को अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। म्यूनिसिपैलिटी के पास जाके, जो हमारे डीसीओज हैं या जितने भी हुकाम है उनके पास जाके, 10 लोग भी अगर प्रेस क्लब के साथ एक दिन में, एक ही वक्त में, एक टाइम पे ऊपर जाके आवाज उठाएंगे तो फिर हमारी आवाज सुनी जाएगी। बहुत शुक्रिया नाजर साहब, आप हमेशा हमारे साथ आते हो, बड़े खूबसूरत बात करते हो, चुके आप कानूनदान भी हो। तो आपका शुक्रिया करते हुए मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये गुजारिश करूंगा कि जो इस वक्त इंतहा पसंदी अरूज पे जा रही है, एक बंदे को थाने से निकाल के उसको कत्ल कर देते हैं, और सवालिया निशान ये है कि क्या थानेदार व वहाँ एसएचओ या दूसरे लोग फौरी तौर पे किसी एजेंसीज हैं, रेंजर्स है, बहुत सारे, उनको कॉल नहीं कर सकते थे। फिर इस तरह के इंतहा पसंदी के और बहुत सारे वाकयात हैं। ये मुल्क की इस्तेकाम के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह है, ये करना बहुत ज़रूरी है। और अपना निज़ाम सिर्फ या तो वो फिर वो अदालतों पे छोड़ दे, या फिर जमहूरियत को वो आमरीत का नाम दे दे कि जमहूरियत है नहीं। हर कोई बंदा जो है वो अदालत के छोटे से फैसले भी अदालत से ले रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो नाजरीन, खुदा आपका, आप सबका हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया एक बार फिर आप सबका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।